नमस्कार दोस्तों। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रिसेंटली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं और इस बीच में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को सेफ पैसेज देने की बात यहाँ पर कर दी गई है, जिसके बाद में 3 टैंकर्स को सेफ पैसेज दिया गया था। एक टैंकर इंडिया के अंदर आ भी चुका है एंड इट इज़ रियली अ बिग डेवलपमेंट फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गैसेस एज वेल एज क्रूड ऑयल। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इससे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और साथ में हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो आप लोगों की लेंगे लाइव क्लासेस। इवन अगर आप अनअकैडमी के ऊपर हमारे साथ में जुड़ते हो तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो सबसे ज़्यादा रिलायबल और ट्रस्टेड है, क्योंकि इस बार जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से 585 अनअकैडमी के लर्नर्स थे, मोर देन 50%। इवन आई में से अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द स्टूडेंट जो है वो अनअकैडमी से थे। इतना ही नहीं, टॉप 10 में 8 बच्चे, टॉप 50 में 32 और टॉप 100 के अंदर 65 बच्चे अनअकैडमी से देखने को मिल रहे थे। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। याद रखना, अनअकैडमी के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है वो ऑलरेडी मिनिमम है, बट SRC10 कोड उसके बाद अगर आप लगाते हो, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हो इसलिए, तो आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में डबल वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि 18 महीने तक के सब्सक्रिप्शन को आप केवल 16,999 के अंदर अवेल करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिल रहा है, यहाँ पर UAE, यहाँ पर ओमान और इनके बीच में एक छोटी सी पट्टी आपको देखने को मिलेगी। इसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो केवल 35 किलोमीटर की है। और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस रीजन के अंदर आपको ये कतर दिखाई दे रहा होगा, ये UAE दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, ऊपर बहरीन है, कुवैत है, और ये सारे देश वो हैं जिनके अंदर तेल के कुएँ चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर तेल के कुएँ हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, तो यहाँ का जो तेल है वो समुद्र के रास्ते से जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास होगा। अब अगर आप ईरान को देखोगे तो ईरान की जो मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो मैंने यहाँ पर रेड कलर से आपको दिखाई हुई है। इस स्ट्राइक कैपेबिलिटी में आप क्लियरली देख सकते हो कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिप जाती है तो ईरान यहाँ पर अपनी मिसाइल से वहाँ पर स्ट्राइक कर सकता है, जिसके कारण से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर 20 मिलियन बैरल तक का जो तेल जाता है, जो कि दुनिया का लगभग 20% ऑयल है, ये यहाँ पर क्लियर रूप से ईरान उसे कंट्रोल कर सकता है। इवन 19% ऑफ ग्लोबल LNG सप्लाई को भी ईरान यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है और ईरान ने वो करना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि ईरान की IRGC के द्वारा पहले घोषित किया गया था कि हम इस रीजन के अंदर बिना परमिशन के किसी को भी ट्रांजिट नहीं करने देंगे, ना तो यूरोपियन, ना ही US, ना ही किसी और देश के जहाज़ों को। जिसके बाद आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया का 6.2 मिलियन, इराक का 3.2 मिलियन, UAE का 2 मिलियन, कुवैत का 1.5 मिलियन, ईरान का 1.3 मिलियन बैरल तक का तेल जो रोज जाता है ये यहाँ पर अटका हुआ है। और ये तेल जाता है चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप जैसे देशों के अंदर। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि चाइना के अंदर जो तेल है वो जाना अभी भी कंटिन्यू है, बट बाकी देशों के अंदर जो तेल जाता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, खास रूप से यूरोप, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया, यहाँ का तेल इस समय पर बंद हो चुका है, क्योंकि ईरान के द्वारा इस पूरे रीजन के अंदर सी माइंस बिछा दी गई हैं, मिसाइल की स्ट्राइक्स की जा रही हैं, कई सारे जहाज जो हैं वो ऑलरेडी डुबा दिए गए हैं। ये सारे डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल के प्राइस जो हैं वो तेज़ी से आसमान छू रहे हैं। रेट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गैस की शॉर्टेज इस समय पे देखने को मिल रही है। इवन इंडिया के अंदर भी गैस की शॉर्टेज कई सारी जगहों पे देखने को मिल रही है। जैसे कुछ कुकिंग गैसेस की शॉर्टेज की वजह से कुछ रेस्टोरेंट्स को भारत के अंदर ऑपरेट करने से कुछ समय के लिए टेम्परेली बंद करना पड़ा। इवन कई सारे जो अभी CNG सेंटर्स हैं वहाँ पर भी CNG जो है वो अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर है वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। इवन कुछ जगहों पर CNG भरपूर मात्रा में है, पर लोग जो हैं वो बचत करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले से ही गैस, पेट्रोल, इन सब की जमाखोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन सारी चीज़ों की वजह से ऑलरेडी जो गैस की शॉर्टेज है वो हम लोगों को पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। न केवल इतना, जो रेट है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
रेट के बढ़ने का कारण बहुत साफ है। सबसे पहले तो सप्लाई कम हो चुकी है इस वजह से। दूसरी तरफ जो जहाज़ है जिसके ज़रिए ये तेल भेजा जाता है, ये जहाज़ खुद नहीं आता, इन जहाज़ों को इंश्योरेंस दिया जाता है। अब जितना ज़्यादा खतरा उतना इंश्योरेंस के रेट ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस के रेट जो हैं वो भी इस रीजन के अंदर बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो जहाज़ हैं वो अब रेड सी या सुएज कैनाल से होते हुए नहीं आ रहे, वो बेसिकली आ रहे हैं केप ऑफ गुड होप से होते हुए, जिसके कारण से 2 से 3 गुना ज़्यादा समय यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो ग्लोबल रेट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया, जो कि लगभग 90% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, उसके लिए इस ऑयल का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ पर इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा 30 दिन का सैंक्शन वेवर भारत को दिया गया, ताकि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीद सके। और भारत ने इमीडिएटली लगभग 10 मिलियन बैरल तक का तेल जो है वो इंडिया के अंदर लाना शुरू कर दिया है। इस महीने के अंदर अंदर उम्मीद है 33 मिलियन बैरल तक का तेल जो है वो इंडिया के पास में आ जाएगा। ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से हुआ। दूसरी तरफ ईरान है, जो कि यूएस का कट्टर दुश्मन है। इस समय पर युद्ध चल रहा है, बट ईरान भी इंडिया के साथ आके खड़ा हो चुका है, क्योंकि इस समय पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों के द्वारा साथ में मिलकर एक बैठक की गई। सोर्सेस की माने तो उनका कहना यह है कि एक्सप्लिसिट परमिशन दी जा चुकी है इंडियन शिप्स को कि आप रेड सी को क्रॉस कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में एक जहाज़ जो है वो लिबेरिया का था, जिसके अंदर इंडियन कैप्टन थे। ऐसी कंडीशन में इस जहाज़ को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया सऊदी क्रूड को लेके आने के लिए, और ये अभी मुंबई के अंदर आ चुका है। दूसरी तरफ पुष्पक और परिमल, ये 2 और वेसल्स हैं जिनको सेफ पैसेज दे दिया गया है। एंड जब सेफ पैसेज दिया जाता है ना, तो जनरली जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है वहाँ पर नेवी के जहाज़ साथ में एस्कॉर्ट करते हुए चलते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन देते हुए चलते हैं। बट यहाँ पर वो प्रोटेक्शन भी इंडिया को नहीं देनी पड़ी है। अब जैसे ही ये परमिशन यहाँ पर मिली, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इंडिया के लिए हो जाता है, क्योंकि अगर मैं गल्फ रीजन के अंदर बात करूँ तो लगभग 28 इंडियन फ्लैग्ड वेसल जो हैं वो अटकी हुई हैं। 7 वेसल जो हैं वो रिलोकेट कर दी गई हैं अरेबियन सी के अंदर सक्सेसफुली, बट अभी भी कई सारे जहाज़ हैं जो यहाँ पर अटके हुए हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उनको अगर सेफ पैसेज मिलता है तो ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में उन जहाज़ के प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाउएवर IRGC के द्वारा ये बात को कन्फर्म किया गया है, ये कहा गया है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से नहीं आया, बट सोर्सेज की माने तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी जहाज़ जो इंडिया का यहाँ से निकले वो एटलीस्ट ईरान से परमिशन लेके निकले। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। आगाज़, प्रारंभ और सुमित, ये 3 बैचेज जो हैं वो ऑलरेडी शुरू की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।